अगर आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को ईज़िली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन मीन्स आप अपनी ड्रीम लाइफ को अपने सामने अपीयर होते देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। बिकॉज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 6 सिंपल स्टेप्स में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट डायरेक्टली टू द 6 स्टेप्स। Number 1, awareness and clarity. Now, law of attraction says you attract the essence of what you focus on. आप वही अट्रैक्ट करते हो, आप वही यूनिवर्स से रिसीव करते हो जिसके ऊपर आपका अटेंशन, आपका फोकस जाता है। अब हम सुबह में शायद बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, और देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने परफेक्ट जोन में आकर आपकी मनचाही लाइफ को देखते हो, विजुअलाइज करते हो। लेकिन आप दिन भर में बहुत नेगेटिव फील करते हो, बहुत ही क्रिबिंग या कंप्लेनिंग करते हो, या आप खुद के पास को लेकर बैठे रहते हो, खुद के फेलियर्स देखते रहते हो, या आपको फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, तो इस सिनारियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। सो आपको देखना है कि आप दिन भर में आपके दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स चलते हैं और आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वही चीज़ को आप पावर देते हो। एक स्टोरी थी कि आप अपने अंदर एक एक डेविल होता है और एक गॉड होता है, एक भगवान का रूप होता है और एक नेगेटिव एविल होता है। कौन ग्रो होगा वो उस पर डिपेंड करता है जिसको आप ज़्यादा नरिशमेंट देते हो। अगर आप गुड क्वालिटी थॉट्स को दे रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है वो ग्रो होगी। अगर आप सेम वे आपका माइंड बहुत नेगेटिव या जजमेंटल है तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो होती होगी। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयर रहना है कि मेरा माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे थॉट्स की क्वालिटी अभी क्या है, एंड यू नीड टू बी क्लियर ऑन योर गोल्स। मतलब आपको शायद आप बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। अब कितने ज़्यादा पैसे, यू नीड टू बी क्लियर ऑन द फिगर। आपको वेट रिड्यूस करना है, लेकिन आपका परफेक्ट आइडियल वेट क्या है, आपको एग्जैक्टली क्लियरली सोचना है कि मुझे क्या चाहिए और वो कैसे दिखता है और कैसे फील होता है, व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक। वो चीज़, वो पिक्चर जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तब आप फर्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मैजिक टाइम। आपको अपने दिन में से 15 से 30 मिनट इस एक्टिविटी को देना है जिसमें आप आंखें बंद करके, मे बी हेडफोन लगा के, कोई अच्छा सा काम म्यूज़िक लगा के अपनी ड्रीम लाइफ को, अपने गोल्स को विजुलाइज करते हो। आपको उस फीलिंग में जाना है, उस एरिया, उस जोन में जाना है जब आप वो अपनी चीज़ खुद अपनी सामने अचीव होते देख रहे हो, एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अचीव इट। और तब आप कैसे इमोशंस फील करोगे, आपको कैसा लगेगा, वो आपको हर रोज़ विजुलाइज करना है, आपको फील करना है। और ये चीज़, ये प्रोसेस में आप अपनी पांचों सेंसेस को जितना इन्वॉल्व हो सके उतना करें तो बेटर रहेगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज कनेक्टेड टू सेकेंड वन एंड विच इज़ रिपीटेशन। आपको ये प्रोसेस हर दिन, हर रोज़ करनी है जब तक आपका गोल आपके सामने आ नहीं जाता, आप उसे अचीव नहीं कर लेते। बिकॉज रिपीटेशन हैज़ ऑल द पावर। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन सुनी थी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट्स शॉर्ट टर्म स्किल्स। को ये चीज़, ये प्रोसेस रोज़ करनी है, हर हर दिन लगातार करनी है, जब तक आपको वो रिजल्ट्स मिल ना जाए, आपकी आंखों के सामने आपका ड्रीम, आपकी गोल अचीव ना हो जाए। बिकॉज जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इनिशियली आपका माइंड बोलेगा कि ये तो फेक है, लेकिन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रख के ये प्रोसेस को रिपीटेडली फॉलो करनी है। बिकॉज यू नीड टू फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको फेक लगेगा, बट जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर चला जाएगा, और एक दिन आएगा जब वो आपकी करंट रियलिटी बनने से पहले ही आपको अंदर से ऐसा फील होगा। आपको आधी रात में भी कोई उठाकर पूछेगा तो भी आप उसी जोन में रहोगे कि एज इफ आपकी वो करंट रियलिटी बन गई है। और ये जोन में आने के बाद आपके ड्रीम को मैनिफेस्टेशन में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये 3 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, आपको उसको अच्छे से आपने समझ लिया है, तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज यूनिवर्स हमेशा हमें सुन रहा है, तो आप यूनिवर्स को आज ये मैसेज दोगे, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। नाउ फोर्थ स्टेप इज इंस्पायर्ड एक्शन। हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करके बैठ नहीं जाना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज यू नीड टू टेक सम इंस्पायर्ड एक्शन। अब
हमारा माइंड जब यूनिवर्स को सिग्नल्स देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माइंड कुछ सिग्नल्स रिसीव भी करता है जो हमें यूनिवर्स के द्वारा दी जाती है। एंड यू नीड टू बी अवेयर टू रिसीव दो सिग्नल्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे आप पर्टिकुलर गोल को विजुलाइज करते हो, आप यूनिवर्स को अफर्म करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी हिंट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स आप कह सकते हो, वो आपको देगा और उसको आपको रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। जैसे आपको शायद कोई आइडिया मिल जाए या आपको कोई पर्टिकुलर हिंट मिल जाए कि आपके पर्टिकुलर डिसीजन में वो चीज़ काम आए, आपको कोई मेंटर मिल जाए, आपको कोई कोर्सेस मिल जाए जिस चीज़ की आपको तलाश थी, आपको शायद कहीं पे ट्रैवल करना पड़ जाए, या कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए गाइडेंस यूनिवर्स से मिल जाए, तो आपको उसको यूनिवर्स का इशारा समझ के फॉलो करना है और पूरी तरह से ट्रस्ट एंड सरेंडर करके उसके ऊपर जुड़े रहना है। अगर अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हो तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ। नेक्स्ट स्टेप इज डिटैच्ड हाई वाइब्रेशंस। नाउ हमने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस की, अपने आप को हाई मोड में रखा, हम यूनिवर्स की सिग्नल्स को समझने का ट्राई करते हैं, लेकिन दिन भर में हमें अवेयर रहकर काम करना है। हमारी पास्ट की कुछ पुरानी अच्छी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज है उनके बारे में सोचना नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हमें अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से जीना है। हम उसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, नेचर में वॉक ले सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको आपके हाई वाइब्रेशन मोड में, हाई एनर्जी जोन में ले जाए, वो आपको दिन भर में प्रैक्टिस करना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी आगे बढ़ाएगा। And the last step is self-healing, which is very important in this process. ये सब कुछ करने के बाद भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में शायद खुद को अटके हुए फील करते हो, या ऐसा आपको भारीपन लग रहा है, या आपको फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग मी टू अचीव माई गोल, किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, मेंटल या कुछ भी, आपको समझ नहीं आता कि उस टाइम पे मुझे क्या करना है, यू जस्ट नीड टू काम डाउन एंड डू सेल्फ हीलिंग। और सेल्फ हीलिंग की बेस्ट टेक्निक है होपोनोपोनो। उसके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरा आ रहा है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। लेकिन अभी के लिए आप होपोनोपोनो के जो 4 मैजिकल स्टेटमेंट्स है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको रिपीटेड मोड में आपको चैंट करना है। और अगर आप 432 हर्ट्ज म्यूज़िक के साथ उसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये लिंक को क्लिक करके 108 टाइम्स होपोनोपोनो सुबह उठने के बाद और रात को सोते टाइम आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली चैंट करना है। जो भी आपके पास ब्लॉकेजेस है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, जो इमोशंस आप क्लियर नहीं कर पाते हो, इसको अच्छे से हील करती है। व्हेन यू हील योरसेल्फ फ्रॉम विद इन, यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपको मेरे अपकमिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेबिनार को अटेंड करना है, जो इस नेक्स्ट वीक में होने वाला है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, जस्ट जॉइन दैट लिंक एंड आई शेयर मोर डिटेल्स ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू सून, बाय, टेक केयर।